guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss about confusion matrix. So confusion matrix uh, is basically a method to like check the performance of the word classification model. So in confusion matrix, there comes many terms like accuracy, uh, precision, recall, like these things are going through. So here in are going to study about confusion metric. So let us consider that we have a classification problems in which we have points like x1, x2, y, y hat. Just a second, I'll just try to write as low as possible because then it is creating problem. Let me just go to the content only. Let me just go to YouTube. If it is your dream, Just a second, let me just move this video so you can hear my voice. So here, just a second, guys. I'll show you in a minute. So for example, I have a data set like, why is this ad keep coming? So irritating. So here we have data set like this, x1, x2, y, right? So x1 is x2 are my dependent variable. Y is my x1, x2 are independent variable of the data set. Y is the dependent variable. What is y hat? Y hat is the predicted value. So for example, and for this problem, we have used the heuristic regression model, and this y are the actual values, and this y hat are the predicted values. Now I want to use my confusion matrix and I want to so that I can tell the performance of this model. Now, what is confusion matrix? So let me just go to my board now. I'll just draw here. Let me just erase this first. Okay. So what is a confusion matrix? तो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 क्रॉस 2 की. सो यहाँ पे मेरे एक्चुअल वैल्यू से जो मेरा मतलब एक्चुअल में यस है, एक्चुअल में नो है, और जो मैंने प्रेडिक्ट यस किया और प्रेडिक्ट नो किए. 1 मीन्स यस एंड 0 मीन्स नो, एंड 1 एंड 0 उसमें है ही 1 एंड 0. ठीक है, अगर मेरी वैल्यू एक्चुअल में 1 है और प्रिडिक्ट भी मेरी 1 ही हुई है, तो इसका मतलब so first of all this is predicted for the first what is predicted is positive. तो यहाँ पर तो मेरा आएगा, यानी कि यहाँ पर तो मेरा आएगा P आएगा, यहाँ पर भी P आएगा. अब यहाँ पे एक्चुअल में भी 1 ही है, तो ये ट्रू है, तो ट्रू पॉजिटिव. अब बट एक्चुअल में ये 0 है, प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा मेरा पॉजिटिव. अब यहाँ पे सेकंड वाली रो में मेरा एन ही आएगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी एन आएगा. अभी एक्चुअल में नो, बड़े एक्चुअल में क्या है, 0 है, एक्चुअल में भी नो ही है, तो मतलब ये मेरा ट्रू है. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सेकंड वाली रो में मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिखने का तरीका बता रही हूँ. पहले 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाए. फर्स्ट वाली रो में 1 1 0 0 एक्चुअल प्रिडिक्टेड लिखा, फर्स्ट वाली रो में प्रिडिक्टेड पॉजिटिव है, तो पहले पीपी और एनएन लिख दिया. उसके बाद लिखो कि वो एक्चुअल में क्या है, अगर एक्चुअल में 1 है तो ट्रू. ठीक है. और प्रिडिक्टेड में अगर ऑपोजिट, एक्चुअल में अगर ऑपोजिट आ रहा है तो फॉल्स.
अब इसमें नेगेटिव नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये ऑपोजिट आ रहे हैं तो फॉल्स आएगा यहाँ पे, अगर ये सेम आ रहे हैं तो ट्रू आएगा, बस ये तरीका, ठीक है। दिस इज व्हाट कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज। ओके, सो इसमें मेरी पहली टर्म आती है, पहली टर्म मेरी क्या आती है, accuracy, which is true positive plus true negative divided by true positive plus false positive plus false negative plus true negative. So ये क्या है मेरी accuracy। accuracy मतलब ये बीच वाले जो डायगोनल वाले हैं उनका डिवाइड करके सब, ठीक है। सो एक्यूरेसी, ये मेरी कंफ्यूजन मैट, अगर मेरी एक्यूरेसी ज्यादा आ रही है तो मेरा मॉडल अच्छा परफॉर्म करे, एक्यूरेसी कम आ रही है तो मॉडल कम परफॉर्म अच्छा करे। इन केस ऑफ बैलेंस डेटा सेट हम एक्यूरेसी निकाल के किसी, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाया तो इसे मैं एक्यूरेसी निकाल के बता सकती हूँ कि मेरा मॉडल का आउटपुट, मतलब मेरा मॉडल कितना एक्यूरेट है। नाउ इन केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा सेट हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा सेट, क्या तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि इम्बैलेंस डेटा सेट क्या होता है। इन केस ऑफ इम्बैलेंस डेटा सेट हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं वो देखते हैं, बट फर्स्ट लेट मी जस्ट erase this and then I'll move to, or I can, first let me erase this. Okay, let me erase this. Now I'll, ठीक है, इम्बैलेंस डेटा सेट होता क्या है, इम्बैलेंस डेटा सेट होता क्या है। इम्बैलेंस डेटा सेट में मेरा क्या होता है, इम्बैलेंस डेटा सेट में मेरा होता है, फॉर एग्जांपल मेरे मॉडल ने 0 और 1 वैल्यू प्रेडिक्ट की। अब एक केस से मेरी 0 900 है और मेरा 1 जो है बस वो 100 है। तो इसमें देख रहे हो रेशो कितनी बिगड़ रही है, मतलब एक तरफ मॉडल बायस ही और सिर्फ 0 0 आ रही है, टोटल मेरी 1000 है। तो दिस इस केस में मेरा डेटा जो होता है वो इम्बैलेंस होता है। अब इम्बैलेंस के केस में हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, या तो हम प्रिसीजन यूज करते हैं, या हम रिकॉल यूज करते हैं, या फिर हम एफ बीटा स्कोर यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेरा प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन और रिकॉल का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहले तो हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, यहाँ पे एक बार छोटी सी बना देते हैं फिर से। ये थी मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कॉस टू की मैट्रिक्स। पहली वाले रो में क्या आते हैं मेरे पॉजिटिव, दूसरी वाले रो में मेरे क्या आते हैं नेगेटिव्स, और अगर यहाँ पे सेम सेम है तो ट्रू, ऑपोजिट है तो फॉल्स। अब यहाँ पे मेरा था 1 1 और यहाँ पर था मेरा 0 0। अब यहाँ पे देखो ऑपोजिट है तो फॉल्स, सेम सेम है तो ट्रू। एक्यूरेसी क्या थी, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ दिस। एंड मेरा प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन क्या होता है मेरा फॉर्मूला, मैं एक बार शॉर्ट में लिख देती हूँ। प्रिसीजन में क्या होता है मेरा, आउट ऑफ positive predictive values, positive predicted value, this is very important guys, out of the positive predicted values how many are actually positive, actually positive, true positive, positive predicted values कौन सी होती है जो कि पॉजिटिव प्रिडिक्ट की गई है, यानी कि p प्लस p, चाहे वो एक्चुअल में कुछ भी हो, प्रिडिक्टेड पॉजिटिव की गई है तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ precision. Got it. Out of the positive predictive value, how many are actually positive? And what is recall?
फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज रिकॉल, देन आई विल एक्सप्लेन। ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर मैं रिकॉल का लिख देती हूँ, इम्बैलेंस डेटा सेट वाला ये चीज मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा कोड का मैं देखती हूँ, थोड़ा कोई और अच्छा कोड मिल जाए तो। अभी मुझे फिलहाल यही था। सो अब हम देखेंगे कि रिकॉल क्या होता है। प्रिसीजन और रिकॉल में कुछ डिफरेंस होता है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आस्क किया जाता है इंटरव्यू में क्वेश्चन। रिकॉल क्या होता है मेरा? रिकॉल में डिफरेंस ये होता है, आउट ऑफ द एक्चुअल पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रिडिक्टेड भी इसमें डिनोमिनेटर में आएगा, एक्चुअल पॉजिटिव हाउ मेनी आर एक्चुअली पॉजिटिव प्रिडिक्टेड, हाउ मेनी आर ट्रू पॉजिटिव। ऊपर न्यूमिनेटर में, बस न्यूमिनेटर तो मेरा दोनों के केस में ट्रू पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है ना। न्यूमिनेटर जो है वो मेरा दोनों के केस में ट्रू पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। नीचे रिकॉल में पॉजिटिव प्रिडिक्टेड और प्रिसीजन में पॉजिटिव प्रिडिक्टेड, और रिकॉल में एक्चुअल पॉजिटिव। एक्चुअल पॉजिटिव कौन से होते हैं? एक्चुअल पॉजिटिव तो पॉजिटिव एंड दोनों हो सकते हैं। एक्चुअल पॉजिटिव जो कि पॉजिटिवली प्रिडिक्टेड हो और एक्चुअली प्रिडिक्टेड हो, नेगेटिवली प्रिडिक्टेड हो पर एक गलत, तो ये फॉल्स है। तो ये है मेरा फॉर्मूला रिकॉल का, और ये है मेरा फॉर्मूला प्रिसीजन का। दोनों का न्यूमिनेटर सेम है। रिकॉल में नीचे जो मेरा एक्चुअल में पॉजिटिव है वो आएंगे, प्रिसीजन में जो मेरा पॉजिटिव प्रिडिक्टेड है वो आएंगे, ठीक है। अभी हम बाद में ये भी देखेंगे कि किस केस में हम एक्यूरेसी यूज करते हैं, किस केस में हम प्रिसीजन, किस केस में रिकॉल। मैं आपको एक बार सिंपली बता देती हूँ, देखो इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप इसको देख सके तो प्रिसीजन में एक नीचे फॉल्स पॉजिटिव है, रिकॉल में नीचे फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम क्या चाहेंगे, एक्यूरेसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना मॉडल अच्छा होगा, ऐसे प्रिसीजन जितना ज्यादा अच्छा होगा, रिकॉल जितना ज्यादा अच्छा होगा, मॉडल उतना अच्छा होगा। तो रिकॉल मेरा कब ज्यादा हो सकता है? जब मेरा फॉल्स नेगेटिव कम हो। और प्रिसीजन मेरा कब ज्यादा हो सकता है? जब मेरा फॉल्स पॉजिटिव कम हो। इफ वी वांट टू रिड्यूस फॉल्स नेगेटिव, इफ वी वांट्स टू रिड्यूस, अगर हमारा कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम फॉल्स नेगेटिव कम करना चाहते हो, तो उस केस में रिकॉल यूज करेंगे और रिकॉल अच्छा आएगा। और अगर हम कोई ऐसा केस हो जिसमें हम फॉल्स पॉजिटिव कम करना चाहते हो, तो उस केस में हम प्रिसीजन को कंसिडर करेंगे। ये तो आप सिंपल समझते हैं ना, रिकॉल फॉल्स नेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रिसीजन फॉल्स पॉजिटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे क्या, व्हाट इज द वन आइडियल कंडीशन। इसमें मेरी रिकॉल के केस में आइडियल कंडीशन क्या होगी? रिकॉल के केस में मेरी यही आइडियल कंडीशन होगी ना, कि मेरा फॉल्स नेगेटिव ज्यादा से ज्यादा कम हो सके, और इस केस में मेरी आइडियल कंडीशन क्या होगी कि मेरा फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा कम हो सके, ठीक है ना। तो ये है मेरा, आगे देखते हैं अभी। आगे मैं थोड़ा एग्जांपल्स बताऊंगी कि किस केस में प्रिसीजन यूज करते हैं, किस केस में रिकॉल। इसके बाद हमें वो भी देखना है, बिकॉज एवरी टेस्ट में जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम जस्ट लुकिंग कि कुछ रह ना जाए। तो अभी हम दो एग्जांपल देखेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस केस में हमें प्रिसीजन यूज होता है, किस केस में रिकॉल यूज करना चाहिए, और अगर कंफ्यूजन हो तो भी उसके लिए एक तरीका है। एक और मैट्रिक्स है हमारे पास क्लासिफिकेशन की, देखने के लिए कि कौन किसकी एक्यूरेसी अच्छी है, कौन करेंगे।
इस पिकअप द पेन। तो अभी इसमें ना हम दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एक तो स्पैम मेल क्लासिफिकेशन का। सेकेंड एक तो मैं सिर्फ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा मेरी राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सके तो। स्पैम मेल क्लासिफिकेशन का। और सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे कैंसर डेटा सेट। इसका कैंसर डेटा सेट देखूंगी मैं, ये इसका बोर्ड का क्या हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, अगर जैसे मेरा स्पैम मेल क्लासिफिकेशन का मॉडल है, ठीक है, इसमें मान लो दो केस हो सकते हैं कि मेरा जो मेल है वो एक्चुअली में स्पैम है, ठीक है, और मेरे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है, मेरे मॉडल ने भी उसको स्पैम ही प्रिडिक्ट किया है। तो इसमें तो कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो इसने गुड प्रिडिक्शन की है, राइट। और अगर मेरा मेल अगर किसी केस में स्पैम नहीं है, नॉट स्पैम, और मेरे मॉडल ने उसे स्पैम प्रिडिक्ट कर दिया है, तो मेरा मेल मिस हो जाएगा ना। सो ये वाला सिनेरियो तो हमारे लिए मतलब बिल्कुल पाप जैसा हो गया, तो बैड हो गया, नॉट एक्सेप्टेबल है, नहीं। सो यानी कि इस केस में मेरा क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा, कि मेरी प्रिडिक्ट की गई वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एंड उसको बट वो गलत है, सो फॉल्स पॉजिटिव है ना। इस केस में मेरा फॉल्स पॉजिटिव कम करना, इस केस में मेरा फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट हो गया, तो यानी कि इस केस में मुझे प्रिसीजन बेटर है। इस केस में मेरे को जो भी चीज पहले देखो, जो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस केस में मेरा फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको ज्यादा रिड्यूस करूंगी, जिससे मेरा प्रिसीजन जो है वो ज्यादा है। तो पहले देखना है कि एग्जाम्पल में क्या इंपॉर्टेंट। एक और तरीका इसको करने का, मतलब भूल के ना कहे तो, मैं इसको कैंसर डेटा सेट वाले को भूल जाऊंगी, मैं इसका इरेज करूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, ऐसे 1 1 0 0 होती है ना। तो इसमें स्पैम, नॉट स्पैम, ऊपर वाली एक्चुअल पॉजिटिव है, नीचे वाली एक्चुअल, ऊपर वाली एक्चुअल है, नीचे वाली प्रिडिक्टेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है, नॉट स्पैम। इसमें क्या होता है, पहली वाली लाइन में तो प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, तो पी पी एन एन आ जाता है। उसके बाद ये सेम है तो ट्रू आएगा, डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा, उसके बाद ये डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा, सेम है तो ट्रू आएगा, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे कि मेरा मेल जो है वो नॉट स्पैम है, मेल मेरा क्या है, नॉट स्पैम है, यानी कि एक्चुअल में क्या है, नॉट स्पैम ये वाला है, ठीक है, और एक्चुअल में मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया, मेरा स्पैम। तो ये देखो क्रॉस का कर रहे हैं, दोनों कोलाइड का कर रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव तो मैं ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या है, मतलब तो पढ़ के ही समझ आ गया, बट इस केस में मेरा फॉल्स पॉजिटिव में कोलाइड हुआ, तो इसका मतलब जिसपे कोलाइड हो वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने से तो मेरा प्रिसीजन जो है वो कम हो जाएगा, प्रिसीजन मेरे को ज्यादा चाहिए। फॉर्मूला याद है ना प्रिसीजन का, फॉर्मूले में फॉल्स पॉजिटिव डिनोमिनेटर में आता है, प्रिसीजन और फॉल्स पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पर करना हमें क्या है, फॉल्स पॉजिटिव को कम करना है एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब हम देखेंगे कैंसर डेटा सेट का एग्जाम्पल, समझ आ गया ना, मतलब देख लो, जैसे कि इसमें मेल जो है वो नॉट स्पैम है, और मॉडल ने ट्राई किया स्पैम, तो इस केस में फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स बना के देख लो तो ज्यादा इजी रहेगा। मतलब जो भी तुमको केस लगे कि इससे तो बहुत ही मतलब गलत चीज हो जाएगी, ऐसे बैड चीज हो जाएगी, उसको मॉडल में करके देख लो,
और देख लो कि कहाँ पे कोलाइड कर रहा है, जहाँ पे कोलाइड कर रहा है वो चीज इंपॉर्टेंट है और उसे कम ही करना है, बढ़ाना नहीं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिकॉल के केस में, प्रिसीजन के केस में, तो उसे हमें कम करना है। तो अगर कोई हमें बोले कि प्रिसीजन कहाँ यूज करेंगे, तो मैं स्पैम में क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दे सकती हूँ। नाउ अब हम कैंसर डेटा सेट पे आते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। तो सेकंड लेट मी इरेज दिस, बोर्ड का मैं सॉल्यूशन निकालूंगी पक्का कुछ। आज मैंने शायद पहली वीडियो में तुम्हें मतलब आप लोग के साथ बोर्ड शेयर किया है, पहले ही बहुत पहले एक बार सीक्वल है पाइथन की वीडियो में किया था मैंने। लेट मी पिक अप द पेन नाउ। ठीक है, अब हम किस पे जाएंगे, कैंसर डेटा सेट पे जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, कैंसर डेटा सेट पे गए, अब इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं। एक तो इसमें एक चार केस हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो मेरा पर्सन को कैंसर हो और मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया है नो कैंसर, ये तो मेरा ब्लंडर नहीं हो जाएगा। अगर कैंसर है और मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया नो कैंसर, तो मतलब कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। या ये केस हो सकता है मेरा पर्सन को कैंसर हो, नो सॉरी, कैंसर हो और प्रिडिक्ट कर दिया है कैंसर है, तो मेरा क्या होगा, तो ठीक ही है, गुड केस है ना। और अगर मेरा पर्सन को जो है वो, पर्सन को मेरे नो कैंसर हुआ, मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया कैंसर, कोई नहीं फालतू में दवाई खा लेगा, बट इतनी भी ज्यादा पाप नहीं हुआ है ना। एंड मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कि कैंसर है। एक मेरा क्या केस हो सकता है, ना ही कैंसर ना ही मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, नहीं तो सबसे ज्यादा ब्लंडर का केस इसमें क्या हो सकता है, जिसमें कि मेरी डेथ हो सकती है। कैंसर और मॉडल के केस में नो कैंसर, तो वो तो मेरा फर्स्ट वाला केस है, यही है ना मेरा ब्लंडर वाला केस। ये फर्स्ट वाला केस ही तो है मेरा, ब्लंडर हो सकता है इसमें, तो पाप हो सकता है, मर सकता है इंसान, है ना। ब्लंडर वाला केस, सॉरी गाइस इसमें लिखा नहीं जा रहा मुझसे, तो ये फर्स्ट वाला केस ही है मेरा ब्लंडर वाला। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसको मैट्रिक्स में लगा के कि क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव। उस हिसाब से हम देखेंगे कि इस केस में हमें कौन सी मैट्रिक्स यूज करनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल देंगे जरा, लेट मी जस्ट पिक अप द पेन नाउ। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे मैं फिर से मैट्रिक्स बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक मैट्रिक्स छोटी सी। तो यहाँ पे कैंसर लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी नो कैंसर, और यहाँ पर फिर से लिखूंगी कैंसर, और यहाँ पर लिखूंगी नो कैंसर। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, कैंसर अब इसमें ये तो है ना, ये तो मेरे को मैट्रिक्स तो बनानी आती है, पी पी एन एन, उसके बाद सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स, सेम डिफरेंट है तो फॉल्स, सेम है तो ट्रू। ठीक है, अब पर्सन को क्या है, क्या एक्चुअल में क्या है, कैंसर है, यानी कि ये वाला सिनेरियो हो रहा है ना, ये वाला सिनेरियो हो रहा है ना, कैंसर तो कैंसर है और मॉडल ने प्रिडिक्ट क्या किया है, नो कैंसर है। तो ये दोनों चीजें कहाँ पे कोलाइड कर रही है, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव में, तो यानी कि इस वाले केस में मेरा फॉल्स नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट है तो मतलब रिकॉल कंसिडर करना पड़ेगा, फॉल्स नेगेटिव को ज्यादा से ज्यादा कम करना पड़ेगा, जिससे मेरा रिकॉल बढ़े और मेरे एक्यूरेसी अच्छी हो। उसके बाद
और प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे हम। चलो उसे बाद में करेंगे, पहले अभी ना मैं एफ बीटा देख के, एफ बीटा करके वीडियो का हिस्सा देना चाहती हूँ, उसके बाद देखेंगे इस एग्जाम्पल को। लेट मी फर्स्ट इरेज दिस, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, ये एफ बीटा को और देख लेते हैं, उसके बाद we can use this video। एग्जाम्पल में आते हैं। फिर इस केस में हम फॉर एपीटा के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टुमारो स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू क्रैश और नॉट, हमें ये वाला केस देखना है। तो इसमें मान लो हमें कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, वो तो बेसिकली एफ बीटा स्कोर जो है वो इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया, एफ बीटा स्कोर जो है वो मेरा इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है। लेट मी जस्ट लुक एट द फॉर्मूला फॉर एफ बीटा, इट्स द फॉर्मूला ऑफ एफ बीटा स्कोर। फॉर्मूला क्या है? जब हमें कंफ्यूजन हो रही हो कि हमें प्रिसीजन यूज करना है या रिकॉल यूज करना है, तो उस केस में हम एफ बीटा स्कोर को यूज करते हैं। प्रिसीजन प्लस बीटा स्क्वायर इंटू प्रिसीजन प्लस, got it? This is the formula. So let me just write this formula for you guys. पहली बात तो ये मेरा होता है, जैसे कि पहले मैं स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ, ठीक है। जैसे कि टुमारो stock market is going to crash or not, is going to crash or not, ठीक है। तो ये बात की प्रिडिक्शन, अब मान लो इस केस में बहुत कंफ्यूजन हो गया, जैसे कि क्रैश और नॉट। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में जो है वो क्रैश कर गया, बट मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कि वो नो क्रैश। इस केस से बहुत लोगों का लॉस हो सकता है। और मान लो अगर उस पे एक्चुअल में नो क्रैश हो गया और प्रेडिक्ट किया है मॉडल ने कि क्रैश होने वाला है, तो उस केस में भी लोगों का बहुत लॉस है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, एक्चुअल में क्रैश हो गया, प्रेडिक्ट किया नो क्रैश, तो इस केस में लोग बहुत ज्यादा पैसे भी लगा सकते हैं और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस केस में क्या हो सकता है, लोग उस दिन पैसे ही ना लगाए क्योंकि उसने प्रेडिक्ट किया है कि क्रैश हो जाएगा, तो लोग बिल्कुल ही पैसे ना लगाए, तो उनका नुकसान दोनों केस में हो सकता है। मतलब इस केस में फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव दोनों इंपॉर्टेंट। तो ऐसे केसेस में स्टॉक मार्केट का एग्जांपल देना है, ऐसे केसेस में एफ बीटस, ऐसे केसेस की वजह से मेरा एफ बीटा स्कोर इंट्रोड्यूस हुआ है। अब एफ बीटा स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और एफ बीटा स्कोर से हम प्रिसीजन और रिकॉल पर भी आ सकते हैं। ठीक है, देखो इसको पहले तो इरेज कर दो, स्मार्ट राइटिंग में इरेज स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दे देना, बाकी के जो तुम कह रहे हो तो उसमें दोनों सेम होता है ना, एंड है ही नहीं।
एफ बीटा स्कोर का फॉर्मूला अब हम देखेंगे। एफ बीटा स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? एफ बीटा स्कोर का फॉर्मूला होता है मेरा 1 + बीटा स्क्वायर प्रिसीजन into recall divided by beta square into precision plus recall। ठीक है। अब इसमें अगर मेरा फॉल्स, देखो प्रिसीजन हम कब यूज करते थे? जब मेरा फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। और रिकॉल हम कब यूज करते थे? जब मेरा फॉल्स नेगेटिव को रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट हो। अगर कोई ऐसा केस हो जैसे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों के ही रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में हम लोग ये एफ बी टेस्ट को कंसिडर करते हैं। और इस केस में हम क्या करते हैं, इसके 3 केस होंगे। एक तो मेरा केस होगा जब अगर मेरे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव तीनों को कम करना इम्पोर्टेंट है। इन लाइन ठीक कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे या ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जाती हूँ मैं। और जब अगर मेरा फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव दोनों को ही रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट है, देन वी विल टेक, देन हम बीटा को क्या लेंगे? बीटा को हम 1 लेंगे। ठीक है। और अगर मेरा व्हेन अगर मेरे फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना इम्पोर्टेंट हो, तो हम क्या लेंगे? देन बीटा को हम लेंगे 0.5। ये याद करना पड़ेगा आपको। बीटा को हम क्या लेंगे तब? 0.5। और जब मेरे फॉल्स नेगेटिव को कम करना इंपॉर्टेंट हो, तब हम मेरे बीटा को क्या लेंगे? 2 लेंगे। देन फॉल्स नेगेटिव को कम करना इंपॉर्टेंट है, तो हम बीटा को क्या लेंगे? 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो बीटा को 1 लेना है। अगर फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट है तो बीटा को 0.5 लेना। तीसरे केस में बीटा को 2 लेना है। सो दैट इज it for today, guys. Now we'll meet in another video with another session. In that, maybe like I will first show you AOC. Yeah, I'll make the video of AOC and ROC curve after this. So now we will meet in another video in another session. Until then, goodbye. I hope that you have understood this topic perfectly. Thanks for watching the video. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible. Please do subscribe to my channel. Thanks.